नमस्कार भक्तगणों। रामचरितमानस बालकांड का ये चौथा भाग है। तो चलिए हम रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है, मैं उन सब कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान और प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, और ऐसे जो कवि पहले हो चुके हैं और जो वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, परंतु मेरी कविता बहुत भद्दी है। यह एक असमंजस्य है, यानी इन दोनों का एक तालमेल नहीं बनता। इसी से मुझे चिंता हो रही है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ी है। इसीलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो भी ये रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के ये जो सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा दूषण सहित होने पर भी दूषण से रहित है, यानी दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज के जैसे हैं, जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करने में स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विश्व और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरण कमलों की वंदना में हाथ जोड़ के करता हूँ और कहता हूँ कि आप सब मुझ पे प्रसन्न होइए और मेरे मनोरथों को पूरा कीजिए। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी, इन सब की वंदना करता हूँ। दोनों ही पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तो गंगा जी हैं जो स्नान करने से और जल पीने से पापों का नाश कर देती हैं, और वहीं दूसरी ओर सरस्वती जी हैं जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु हैं और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, और मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की थी, और जिनके मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है, ना ही कोई जप होता है, फिर भी शिव जी के प्रताप से जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की उत्पन्न करने वाली ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाके मैं बड़े चाव से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागढ़ों के सहित चंद्रमा रात्रि में सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी कुछ प्रसन्न हों, तो मैंने इस भाषा और कविता का जो कुछ भी प्रभाव कहा है, वह सब कुछ सच हो जाए।
मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, यानी बहुत है, जिन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश करके शोक सहित बना करके अपने धाम में उन्हें बसा लिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए थे। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे सब मुझ पर कृपा करेंगे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई थी, जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है।